तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विषय पर सीधे बात करते हैं। आज हम जापानीज भाषा के एक बहुत ही कमाल के स्टार्टर किट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अक्सर जब भी हम कोई नई भाषा सीखने की सोचते हैं तो दिमाग में मोटी मोटी ग्रामर की किताबें, जटिल लिपियां और रटने वाली लंबी लंबी लिस्ट घूमने लगती है ना। और जापानीज जैसी भाषा के मामले में तो ये और भी डरावना लग सकता है। लेकिन घबराइए मत, यहाँ हमारा अप्रोच एकदम अलग है। जरा सोचिए, जितनी देर में एक कप कॉफी बनती है, बस उतने ही समय में हम एक ऐसा शानदार टूल किट तैयार कर सकते हैं जो टोक्यो की सड़कों पर पूरे एक दिन के लिए काम आ सकता है। एकदम सीधा, स्पष्ट और बेहद प्रैक्टिकल। तो चलिए इस टूल किट को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इस पूरे सफर का जो सबसे अहम विचार है वो इसे एक लाइन में छिपा है। ये वाक्यांश छोटी चाबियों की तरह है। मतलब इन्हें किसी बोरिंग क्लासरूम के लेसन की तरह बिल्कुल मत देखिए। कल्पना करें कि टोक्यो की किसी खूबसूरत धूप खिली सड़क पर टहल रहे हैं। किसी नए देश में इंसान अक्सर खुद को सिर्फ एक दर्शक महसूस करता है, लेकिन ये छोटी छोटी चाबियां उस अदृश्य दीवार को तोड़ने का काम करती हैं। ये सिर्फ रटे रटाए शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो हमें सिर्फ चीजों को देखने वाले दर्शक से वहां की संस्कृति का हिस्सा बना देते हैं, एकदम किसी जादू की तरह। भाग 1, पहला संपर्क बनाना। हम सभी जानते हैं कि किसी भी अच्छी बातचीत या दोस्ती की शुरुआत एक बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन से होती है। चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, किसी से भी जुड़ने की पहली सीढ़ी एक अच्छी और पॉजिटिव ग्रीटिंग ही होती है। और बातचीत शुरू करने का वो पहला जादुई शब्द है कोन्निचिवा। ये बहुत ही गर्मजोशी भरा, विनम्र और लगभग हर जगह इस्तेमाल होने वाला अभिवादन है। लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इसका सही समय क्या है। वैसे तो ये काफी कॉमन है, लेकिन इसका सबसे सटीक इस्तेमाल दोपहर के लंच टाइम से लेकर शाम ढलने तक होता है। सोचिए, किसी कैफे में जाते वक्त या किसी लोकल दुकान से गुजरते समय चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कोन्निचिवा कहना, ये बिना किसी झिझक के बातचीत शुरू करने का एक परफेक्ट तरीका है। ये सामने वाले को तुरंत बता देता है कि हम उनके कल्चर की इज्जत करते हैं। अब देखते हैं कि एक साधारण सा कोन्निचिवा बहुत ही स्मूथली एक असली बातचीत में कैसे बदलता है। कोन्निचिवा के ठीक बाद आता है गेंगी देस्का, जिसका मतलब है आप कैसे हैं। ये सवाल दिखाता है कि हम सामने वाले में सच में दिलचस्पी ले रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता पूरी नहीं कर रहे। और इसके जवाब में जो सुनने को मिलता है वो भी उतना ही पॉजिटिव और बैलेंस्ड होता है। गेंगी देसु यानी मैं बहुत अच्छा हूँ। बस हो गई एक छोटी सी और सफल बातचीत। जापानी भाषा की यही तो खूबसूरती है। ये एकदम किसी रिदमिक डांस की तरह है, जहाँ एक सम्मानजनक सवाल का उतना ही सम्मानजनक और संतुलित जवाब मिलता है। भाग 2, मदद मांगने का तरीका। खैर, बातचीत तो शुरू हो गई, लेकिन क्या हो अगर किसी नए शहर की भूल भुलैया जैसी सड़कों पर रास्ता भटक जाएं, या बस यूं ही समय पूछना हो। ऐसे मौकों पर ये स्टार्टर किट सच में बहुत काम आती है। अजनबियों से मदद मांगने का ये एक बहुत ही सीधा और सम्मान से भरा 3 स्टेप्स वाला तरीका है। जापानी संस्कृति में विनम्रता यानी पोलाइटनेस बहुत मायने रखती है, इसलिए सीधा सवाल दागने से बचा जाता है। स्टेप 1 है सुमिमासेन, जिसका मतलब है माफ कीजिएगा। ये बहुत ही प्यार से किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने का तरीका है। इसके बाद आता है स्टेप 2, तेत्सुदत्ते कुरेमासेन का, यानी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये दिखाता है कि हम उनके समय की कद्र करते हैं। और फिर आखिर में स्टेप 3, अपना मुख्य सवाल पूछना, जैसे नांजी देसुका, यानी क्या समय हुआ है। ये इतना सलीकेदार और व्यवस्थित तरीका है कि कोई भी खुशी खुशी मदद करने को तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, कृतज्ञता का चक्र। जापानी कल्चर में सिर्फ मदद मिल जाने पर बात खत्म नहीं होती। आभार जताना यानी शुक्रिया अदा करना यहाँ की संस्कृति का बहुत ही अहम हिस्सा है। इसे एक कृतज्ञता का चक्र या लूप कह सकते हैं, जो आपसी सम्मान को और गहरा करता है। इस चक्र की सबसे खास कड़ी है अरिगातो गुजाइमासु। ध्यान दें, ये कोई कैजुअल सा थैंक्स नहीं है। ये एक बहुत ही विनम्र और दिल से निकला बहुत बहुत धन्यवाद है, जो असली सम्मान को दिखाता है। जापान में जब कोई अपना कीमती वक्त निकालकर मदद करता है तो उसके इस एफर्ट को पूरी गहराई से स्वीकार करना जरूरी होता है। अगर इस फ्रेज को एक हल्की सी मुस्कान और सिर झुकाकर यानी हल्का सा बो करके बोला जाए तो इसका असर सच में देखने लायक होता है। यह उस अनजान मददगार का दिन भी उतना ही रोशन कर देता है जितना कि हमारी मदद होने पर हमारा हुआ था। अब हो सकता है कि ये शब्द देखने में थोड़ा लंबा और डरावना लगे, है ना? लेकिन बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जापानी भाषा ध्वनियों के मामले में बहुत स्पष्ट होती है।
इसे बहुत ही छोटे और आसान टुकड़ों में बांटा जा सकता है, कुछ इस तरह: अ, री, गातो, गो, जा, ए, मा, सू। हर एक शब्दांश की अपनी एक अलग लय है। बस इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक फ्लो में जोड़कर बोलने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करने पर यह सिर्फ साउंड्स का एक सीक्वेंस लगेगा और बहुत ही नेचुरल फील होगा। तो कृतज्ञता के इस चक्र का दूसरा हिस्सा क्या है? जब कोई इतने सम्मान के साथ अरिगातो गुजाइमासु कहता है, तो जवाब में जो शब्द सुनने को मिलता है वो है दोई ताशिमाशिते। ये यू आर वेलकम या आपका स्वागत है कहने का एकदम स्टैंडर्ड और पोलाइट तरीका है। ये इस बात का कन्फर्मेशन है कि मदद करने वाले ने धन्यवाद को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। ये खूबसूरत इशारा है जो बताता है कि दोनों के बीच का संवाद एकदम सफल रहा और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। पिछले शब्द की तरह ये भी शायद थोड़ा लंबा लगे, लेकिन जरा इसके फोनेटिक टुकड़ों पर नजर डालिए। दो, उई, ताशी, माशी, ते। इन ध्वनियों को धीरे धीरे और एक समान रिदम में पिरोने से ये शब्द बिल्कुल साफ और आसान हो जाता है। जब कोई लोकल व्यक्ति किसी बाहरी को इतने सलीके से उनकी भाषा बोलते हुए सुनता है तो उन्हें सच में बहुत खुशी होती है। ये एक शब्द उस कृतज्ञता के चक्र को पूरी तरह से क्लोज कर देता है और एक बहुत ही पॉजिटिव और सम्मानजनक बातचीत पूरी होती है। भाग 4, सटीक अंत। अब मान लीजिए कि जापान में हमारा ये काल्पनिक दिन ढलने लगा है। हमने लोगों को ग्रीट किया, अच्छे से बात की और बहुत ही सम्मान के साथ मदद भी ली। अब वक्त आ गया है कि इस बेहतरीन बातचीत को एक बहुत ही शालीन और परफेक्ट एंडिंग दी जाए। और वो आखिरी और सबसे ज़रूरी शब्द है सायोनारा। ये एक क्लासिक अलविदा है। वैसे तो जापानी में गुड बाय कहने के कई तरीके हैं, लेकिन जैसा कि सोर्स में बताया गया है, इसका इस्तेमाल आमतौर पर तब होता है जब दोबारा जल्दी मिलने की कोई उम्मीद ना हो। ये बात इसे एक बहुत ही सच्ची और गहरी विदाई बनाती है। अगर आप ध्यान दें तो इस शब्द में एक लंबी ओ की ध्वनि है, जो इसे किसी भी कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करने का एक बहुत ही खूबसूरत और फ्लोइंग तरीका बनाती है। ये उस इंसान को सम्मान देने का आखिरी मौका होता है जिसके साथ हमने कुछ पल साझा किए। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ रख कर देखते हैं। हमारे विनम्र बातचीत का ये पूरा फ्रेमवर्क अब पूरी तरह से रेडी है। ये बिल्कुल एक मजबूत ढांचे की तरह है। शुरुआत हुई कोनिचिवा से, जिसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया। बीच में गेंकी देसुका से हालचाल लिया गया, फिर अरिगातो से शुक्रिया अदा किया गया और आखिर में सायोनारा के साथ एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल विदाई हुई। ये एक बेहद सिस्टमैटिक और पावरफुल टूल किट है। सिर्फ कुछ मिनटों की ये जानकारी किसी के भी पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर कुछ आसान से वाक्यांश दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच की इतनी बड़ी दूरी को मिटा सकते हैं, अजनबियों को मददगार बना सकते हैं और किसी भी अनजान शहर में अपनापन ला सकते हैं, तो सोचिए एक असली और सच्ची बातचीत किसी के लिए भी और कितने नए दरवाजे खोल सकती है। इस किट का इस्तेमाल करके जो अनुभव लिए जा सकते हैं उनकी सच में कोई सीमा नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन छोटी छोटी चाबियों का इस्तेमाल करते रहें, नई दुनिया को एक्सप्लोर करें और हर एक नई बातचीत का भरपूर मजा लें।